बैंक से 1 करोड़ लोन लेने के बाद 10 लाख की सर्जरी करवा ली। अब बैंक वाले पहचान ही नहीं रहे हैं। आजकल 5वीं क्लास के बच्चे के पास भी फ़ोन है और हम जब भी 5वीं में थे तो इस बात पर खुश हो जाते थे कि 6वीं में जाते ही पेन से लिखने को मिलेगा। ससुराल वाले पूरा हालचाल पूछ लेंगे पर ये कभी नहीं पूछेंगे कि बेटा हमारी लड़की के साथ खुश तो हो ना। जिस गति से कुंवारे युवाओं के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, भविष्य में शादी के कार्डों में लिखा जाएगा केस रंगाई की रस्म शाम 7 बजे। छोटे थे तो पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे जिसमें लाल बिंदी जैसी तिकड़ी रखकर फोड़ते थे और जो सिर्फ दीपावली के दरमियान ही फूटती थी। अब बड़े हो गए और पिताजी ने लाल बिंदी वाली ही ला दी तो हर रोज़ फूटती है। 80 साल के एक कपल का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। किसी ने पूछा इसका क्या रहस्य है। चाचा जी, हमने शादी के बाद फैसला किया था कि जब भी झगड़ा होगा तो जिसका कसूर होगा वो 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। और आपकी चाची जी का कसूर तो होता ही नहीं है, इसलिए मेरी रोज़ कसरत हो जाती। तो फिर चाची जी की तबीयत का रहस्य? चाचा जी बोले, वो पीछे पीछे देखने आती कि मैं चल रहा हूँ कि नहीं। धर्म पिता मतलब असली पिता नहीं, धर्म माता मतलब असली माता नहीं, धर्म पुत्र मतलब असली पुत्र नहीं, धर्म भाई मतलब असली भाई नहीं, लेकिन धर्म पत्नी मतलब असली पत्नी। पता करो शास्त्रों में कहाँ गड़बड़ हुई है। एक बनिया अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहीं हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, मैं यहीं हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यहीं हूँ। बनिया, सालों सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? समझदार को इशारा ही काफ़ी। मज़ेदार चुटकुला दोस्तों, ध्यान से सुनना। पत्नी, अच्छा सुनो, आज ऑफिस बाइक लेकर मत जाना, मेरी जुपिटर ले जाना। मैं बिना कुछ जवाब दिए नहाने चला जाता हूँ। बाथरूम से बाहर आने पर पत्नी फिर वही बात दोहराती है कि मैं बिना कोई जवाब दिए ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। पत्नी, अरे मैं इतनी देर से कुछ कह रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? मैंने परेशान होकर कहा, ला दे अपनी जुपिटर की चाबी और बोल कितना पेट्रोल डलवाना है। इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, वरना पैर में मच्छर काट सकते हैं। पत्नी ऊपर आसमान में तारों को देखकर पति से बोली, वह कौन सी चीज़ है जो तुम रोज़ देखते हो पर ला नहीं सकते? पति ने तपाक से जवाब दिया, पड़ोसन। सिर्फ ब्यूटी पार्लर वाले ही लड़की को यह महसूस कराने या बताने की हिम्मत रखते हैं कि वह अच्छी नहीं दिख रही। दोस्तों, मैसेज उतने ही करो बेरोजगार ना लगो और इतने कम भी मत करो कि आप अंबानी लगो। पत्नी ने पति की ओर जोर से लात मार दी। पति बेचारा तिलमिला उठा और बोला, मारा क्यों? पत्नी बोली, जी मच्छर था। मेरे जीते जी कोई आपका खून चूसे है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। पत्नी बोली, आप शादी के बाद बदल गए हो, मुझमें ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाते। पति बोले, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे शादीशुदा महिलाओं में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार एंटरटेनमेंट और चुटकुलों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज़ आपको मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।